हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, जिसमें हम लोग काइनेमेटिक्स के अलग अलग ग्राफ डिस्कस करेंगे। इन ग्राफ पे आने से पहले एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं पहले स्लोप के ऊपर। बच्चों, स्लोप क्या होता है? अगर मैं स्लोप की बात करूं तो स्लोप होता है राइज ओवर रन। अब रन कहाँ होगा? रन होगा एक्स एक्सिस में, और राइज कहाँ होगा? वाई एक्सिस में। अब नॉर्मली ऐसा माना जाता है कोई पार्टिकल अगर हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है तो वो वर्टिकली कितना उठ रहा है या कितना ऊपर या नीचे जा रहा है, तो उसी को बोला है राइज, और हॉरिजॉन्टल मोशन को बोला है रन। बच्चों, जनरली एक्स एक्सिस में आपको मिलेगा टाइम, और वाई एक्सिस में आपको मिल सकती हैं पोजीशन, वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन। अब इसी के बेसिस पे तीन ग्राफ यहाँ पे डिफाइन हो सकते हैं। पहला पोजीशन टाइम ग्राफ, दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और तीसरा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो ये तीन ग्राफ आपको काइनेमेटिक्स में पढ़ने होते हैं इन डिटेल। इसी को हम आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको और बता दूं स्लोप के ऊपर। बच्चों, स्लोप के लिए दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या इनफैक्ट तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो स्लोप पॉजिटिव हो सकता है, या स्लोप नेगेटिव हो सकता है, या स्लोप ज़ीरो हो सकता है। अगर आपको अपने ग्राफ में कोई लाइन इस टाइप की दिख जाए तो समझ जाना उसका स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। उसी तरीके से अगर कोई लाइन इस तरीके की दिख जाए तो समझ जाना उसका स्लोप क्या है? नेगेटिव है। वहीं अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आपको दिख जाए, कुछ इस टाइप की लाइन दिख जाए, तो उसका मतलब उसका स्लोप क्या रहा होगा? ज़ीरो रहा होगा। तो पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, और क्या होता है ज़ीरो स्लोप, इसको आप ज़रा पहले समझ जाओ, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ। बच्चों, अगर पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करी जाए तो पोजीशन टाइम ग्राफ आपको क्या बताएगा? सबसे पहले तो आप ये को पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस पोजीशन बताएगा। दूसरी बात, इस ग्राफ का जो भी स्लोप होगा ये पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताएगा। कौन सी वेलोसिटी बताएगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताएगा। अब बस इसी के आधार पे हमारे पास अलग अलग केसेस बनते हैं। पहले अलग अलग टाइप के ग्राफ डिस्कस करते हैं और उनके एनालिसिस करते हैं, और फिर सीधे PYQs पे आएंगे। तो अलग अलग केसेस क्या हो सकते हैं, आओ चेक करें। तो बच्चों, इस तरीके से एक टेबुलर फॉर्म बनाते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइप ऑफ ग्राफ, और यहाँ करते हैं इनका एनालिसिस। अब पहला ग्राफ आपको क्या मिल सकता है? पहला ग्राफ मिल सकता है आपको कुछ इस टाइप का। तो टाइम एक्सिस में होगा, एक्स एक्सिस में होगा आपका टाइम, और वाई एक्सिस में रहा होगी पोजीशन। पोजीशन को मैं एक्स से या फिर एस से दिखा सकता हूँ। तो अगर आपको ग्राफ कुछ ऐसा मिल जाए इस टाइप का, लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस अगर आपको मिल जाए, तो फिर इसका मतलब होता है कि इसका जो स्लोप रहा होगा, वो ज़ीरो रहा होगा। अब क्योंकि स्लोप ज़ीरो है तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी भी क्या रही होगी? ज़ीरो रही होगी। इसका मतलब पार्टिकल किस में है? रेस्ट में। मतलब यहाँ पे कोई मोशन जैसी कोई बात नहीं हो रही है ना। ये पहला केस हो गया। अब आते हैं दूसरे केस में। तो दूसरा केस क्या पॉसिबल है? दूसरा केस पॉसिबल है, यहाँ अगेन एक्स और यहाँ रखा है मैंने टाइम। तो ये दिखा रहा है इसकी पोजीशन को, और ये एक्सिस दिखाएगा इसकी टाइम को। तो अगर मान लो ग्राफ आपको इस टाइप का मिल जाता है, तो इसका मतलब होता है कि इसका जो स्लोप है किसी भी पॉइंट पे, इसका स्लोप कभी चेंज नहीं हो रहा है। अब स्लोप चेंज नहीं हो रहा है वो कैसे पता लगेगा? किसी भी पॉइंट पे आप टाइम एक्सिस के अलोंग एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो और इस एंगल को देखो, फिर एक और पॉइंट चूज करो, अगेन टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, और देखो क्या ये एंगल चेंज हो रहा है। अब सिंस इन दोनों पॉइंट पे एंगल चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसका स्लोप भी चेंज नहीं हो रहा है। मतलब स्लोप कैसा है? कांस्टेंट है। अब स्लोप है कांस्टेंट, इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या रही होगी? कांस्टेंट रही होगी। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है, अब वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके लिए आप इस स्लोप को चेक कर लो। मैंने अभी बताया था, अगर ये एंगल 90 से कम आपको दिख रहा है
तो उसका मतलब ये वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव है। तो कांस्टेंट के संग संग ये वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव है ना। ये दूसरा केस हो गया। अब आते हैं इसके तीसरे केस के, थर्ड केस पे आते हैं। तो जो तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है वो आपको ऐसा ग्राफ मिल सकता है, इस टाइप का ग्राफ। तो अगेन ये इसकी पोजीशन और ये टाइम। अब इसकी शक्ल देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे स्लोप अगेन क्या है, कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। उसी तरीके से इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या रही होगी, कांस्टेंट रही होगी और पॉजिटिव रही होगी, है ना। तो बच्चों ये जो मैंने 3 केस आपसे डिस्कस कर रखे हैं, या लास्ट केस स्पेसिफिकली जो 2 केस डिस्कस कर रखे हैं, इन दोनों ही केसेस में क्योंकि आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब अभी तक के जितने मोशन है वो सारे के सारे क्या हैं, यूनिफॉर्म मोशन है। और यूनिफॉर्म मोशन होने का मतलब है कि इनका एक्सेलरेशन क्या रहा होगा, कांस्टेंट रहा होगा। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहा होगा तो इन सभी सिचुएशन में जो डिस्प्लेसमेंट है और जो डिस्टेंस है वो सेम होंगी, और वो कितने के बराबर होगी, v इंटू टी के बराबर होगी। उम्मीद है आपको ये 3 केस समझ में आ गए होंगे। अब हम आते हैं अगले 4 केस में आपसे डिस्कस करता हूँ। बच्चों अभी तक के जो 3 केस हमने डिस्कस कर रखे हैं, इन तीनों केसेस में स्लोप कांस्टेंट था, है ना, या तो 0 था या फिर कांस्टेंट था। अब जो 4 केस मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, इन चारों को आप इकट्ठे एक पेज में रखना, है ना, और हो सके तो उसको 1-2 बार पहले रिकॉल कर लेना, फिर उसके बाद आप क्वेश्चंस पे आना। आपको क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे। तो मैं 4 केस आपसे फटाफट डिस्कस करता हूँ, बस ये 4 केसेस को आप समझने की कोशिश करो। तो बच्चों 4 केस क्या हो सकते हैं, इन चारों केसेस में एक तो स्लोप कांस्टेंट नहीं होगा, मतलब वेरिएबल स्लोप की कहानी चल रही है, और स्लोप कांस्टेंट ना होने का मतलब है वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं होगी। अब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो या तो वो इंक्रीज़ करेगी या वो डिक्रीज़ करेगी। अब अगर वो इंक्रीज़ करेगी तो हो सकता है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज़ करे, या हो सकता है वो नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज़ करे। उसी तरीके से अगर वेलोसिटी नेगेटिव है तो अगेन वो इंक्रीज़ भी कर सकती है और डिक्रीज़ भी कर सकती है ना। वैसे यहाँ पे वेलोसिटी की जगह पे हम स्पीड बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि स्पीड बढ़ेगी या घटेगी। आओ ये 4 केस मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। तो केस नंबर 1, मुझे बहुत ध्यान से इसको समझना। तो ये है हमारी पोजीशन, इसको मैं S या फिर X से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और ये है हमारा टाइम एक्सिस। तो जो पहला पॉसिबल ग्राफ है वो कुछ ऐसा हो सकता है। इस ग्राफ की आप शक्ल देखो एक बार। इस ग्राफ को अगर आप देखो तो यहाँ पे किसी भी 2 पॉइंट पे अगर आप लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस डालोगे तो आपको हमेशा स्लोप चेंज होता हुआ नजर आएगा, मतलब ये चेंजिंग स्लोप की कहानी है। इसका मतलब स्लोप कांस्टेंट नहीं है, और स्लोप कांस्टेंट ना होने का मतलब वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं रही होगी, है ना। अब सवाल ये है कि वेलोसिटी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो मैं देख पा रहा हूँ कि जो लाइन बनेगी किसी भी पॉइंट पे, वो हमेशा कोई भी अगर आप किसी भी पॉइंट को चूज़ करो और एक टेंजेंट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दो, तो ये लाइन 90 डिग्री से एंगल कम बना रही है। इसका मतलब इसका स्लोप पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी भी क्या रही होगी, पॉजिटिव रही होगी। अब अगला सवाल है कि अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो इसकी स्पीड बढ़ रही होगी या घट रही होगी। तो बच्चों इसका सीधा सीधा मतलब है जैसे जैसे आप आगे की तरफ को जाओगे ये स्लोप बढ़ते जा रहा है, और स्लोप अगर बढ़ता है मतलब इंक्रीजिंग स्लोप है, इसका मतलब इसकी स्पीड क्या हो रही होगी, इंक्रीज होते जा रही होगी। ये पहला केस हो गया हमारा। अब आते हैं दूसरे केस पे, और जो दूसरा केस है अगेन ये पोजीशन और ये टाइम। अब जो दूसरा केस है बच्चों वो ऐसा, इस टाइप का अगर आपको ग्राफ मिल जाए, है ना, ये बहुत कॉमन ग्राफ है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इस ग्राफ के ऊपर फ्रेम होते हैं। अब अगर आप इसकी शक्ल देखो तो अगेन यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, मतलब वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। अब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो या तो वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो उसके लिए फिर अगेन वही काम, एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करो, देखो एंगल 90 से कम बन रहा है या ज़्यादा बन रहा है। तो ऑब्वियस है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या है, पॉजिटिव है। अब अगला सवाल, ये वेलोसिटी पॉजिटिव है, अब स्पीड बढ़ रही होगी या घट रही होगी। बच्चों अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये जो स्लोप है वो लगातार डिक्रीज होते जा रहा है। तो इसका मतलब इस ग्राफ की शक्ल देख के आपको इतना मान लेना है कि इस सिचुएशन में जो उसकी स्पीड है वो लगातार क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। तो पहले ये 2 केस आप जरा समझने की कोशिश करो। इन दोनों केसेस में
वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, पॉजिटिव है। ऊपर वाले ग्राफ में स्पीड बढ़ रही है और नीचे वाले ग्राफ में स्पीड घट रही है। अब इसी टाइप के बच्चों दो ग्राफ या दो पॉसिबल ग्राफ और हो सकते हैं। तो जो अगला ग्राफ यहाँ पे पॉसिबल ग्राफ हो सकता है वो ऐसा है, इस टाइप का। अगर आपको इस टाइप का ग्राफ मिल जाए तो या फिर ग्राफ मिलता है या फिर सिचुएशन मिलती है, तो अगर इस टाइप का अगर आपको ग्राफ मिल जाए या इस टाइप का अगर आपको ग्राफ बनाना हो तो इसका एक ही मतलब है कि यहाँ पे वेलोसिटी अगेन कांस्टेंट नहीं है। अगर कांस्टेंट नहीं है तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या रही होगी, नेगेटिव रही होगी। अब सवाल ये है कि स्पीड बढ़ेगी या घटेगी। बच्चों इस ग्राफ की शक्ल देख के आप एक बात समझो कि इस सिचुएशन में पार्टिकल की स्पीड हमेशा क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या होगी, इंक्रीज होगी। उसी तरीके से एक चौथा केस और पॉसिबल यहाँ पे हो सकता है। तो चौथा केस बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, इस टाइप का। अब अगर इस टाइप का आपको ग्राफ मिल जाए, अगेन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। अब अगर कांस्टेंट नहीं है तो फिर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो इसकी शक्ल देख के आप बता सकते हो कि जो टेंजेंट लाइन बनेगी वो टेंजेंट लाइन 90 से बड़ा एंगल बना रही होगी। किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ करोगे तो एंगल 90 से बड़ा बन रहा होगा। इसका मतलब स्लोप नेगेटिव, इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या रही होगी, नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। अब सवाल है स्पीड बढ़ेगी या स्पीड घटेगी। तो बच्चों इस सिचुएशन में स्पीड क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। तो इन चार ग्राफ को आप बहुत ध्यान से समझो। एक बार फिर इसका रिकॉल करते हैं। ये पहला ग्राफ इस तरीके से, ये कॉन्केव अप है ना, ये कॉन्केव डाउन है। तो इस सिचुएशन में आप पकड़ने की कोशिश करो। अगर आपको ग्राफ इस नेचर का मिलता है तो सबसे पहली बात वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है और पॉजिटिव है, लेकिन स्पीड क्या हो रही होगी, पार्टिकल की इंक्रीज हो रही होगी। क्या हो रही होगी, इंक्रीज। उसी तरीके से अगर ग्राफ ऐसा मिल जाए तो वेलोसिटी अगेन कांस्टेंट नहीं है, पॉजिटिव है, लेकिन स्पीड लगातार डिक्रीज हो रही होगी। तीसरा केस, अगर ग्राफ इस नेचर का मिल जाए, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है लेकिन नेगेटिव है, बट स्पीड क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। तो ध्यान रखना बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेलोसिटी नेगेटिव है। वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है लेकिन स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। चौथा केस, अगर ग्राफ कुछ इस नेचर का बनाना पड़े या फिर ग्राफ कुछ इस नेचर का है ना, तो इसका मतलब होता है वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, नेगेटिव है और स्पीड लगातार क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना। बस इस चार के सिवा कोई पांचवा केस यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो जब भी आपको ग्राफ मिले तो ग्राफ में दो ही पॉसिबिलिटी होती हैं, या तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है या फिर कर्व मिलता है। स्ट्रेट लाइन का मतलब स्लोप कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। वहीं अगर कर्व मिलेगा तो स्लोप कांस्टेंट नहीं होगा, वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं होगी। अब अगर कांस्टेंट नहीं होगी तो या तो वो पॉजिटिव होगी या वो नेगेटिव होगी। स्पीड या तो बढ़ रही होगी या फिर घट रही होगी। एक और छोटी सी बात, एक छोटी सी ट्रिक यहाँ पे होती है। जब भी आपको पता करना है कि स्पीड बढ़ रही है या घट रही है, तो अगर आप एनालिसिस कर सकते हो कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अगर सेम है तो उस समय स्पीड बढ़ रही होती है, और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो स्पीड घट रही होती है। इन सब ग्राफ को आप प्रॉपर्ली अपने तरीके से एक बार फिर बनाने की कोशिश करना, उसके बाद ही जाके आप क्वेश्चंस पे आना। अब इसके बाद हम सीधे क्वेश्चंस शुरू करते हैं और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस हमें यहाँ पे मिल सकते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन, आपको एक्स-टी ग्राफ दिया हुआ है किसी पार्टिकल का, है ना, और आपसे पूछता है स्टेट वेदर द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन और नॉट। अब बच्चों देखो, यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमें क्या पता है अभी तक। अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन की बात करूं तो यूनिफॉर्म मोशन में हमें एक ही बात पता है, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है ना, और एक्सेलरेशन क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए यही दो कंडीशंस हैं। अब आपको एक्स-टी ग्राफ दिया हुआ है। इस एक्स-टी ग्राफ की शक्ल देख के आपको लग रहा होगा कि इसका स्लोप चेंज नहीं हो रहा है, हर पॉइंट पे इसका स्लोप एक जैसा है, सेम है। तो क्योंकि स्लोप सेम है इसका मतलब इसकी वेलोसिटी भी क्या रही होगी, कांस्टेंट रही होगी। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रही होगी तो इसका मतलब मोशन कैसा है, इसका यूनिफॉर्म मोशन है। तो ये हो गया इसके पहले पार्ट का आंसर। अब अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछ लूँ कि वो वेलोसिटी होगी कितने के बराबर, तो बच्चों इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करने का एक बड़ा आसान तरीका होता है, आप इसका स्लोप निकाल लें, है ना। अब स्लोप कैसे निकालते हैं, तो मैथमेटिकल डेफिनेशन के हिसाब से जो स्लोप होता है वो टेंजेंट ऑफ थीटा होता है। अब यहाँ पे थीटा क्या होता है, थीटा होता है ये लाइन टाइम एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बना रही होती है, उसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं, है ना। अब
ये एंगल यहाँ से कैलकुलेट करना मुश्किल है, तो इस एंगल की जगह पे हम थीटा की जगह पे ये वाला एंगल कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ से मैं टेन थीटा ऑपरेट कर सकता हूँ, टेन थीटा कैलकुलेट कर सकता हूँ। बस शर्त ये है कि ये जो थीटा है, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इसका मतलब जो टेंजेंट होगा वो नेगेटिव होगा, है ना। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ से टेन थीटा निकालूँ तो वो इक्वल टू माइनस ऑफ टेन बीटा के आएगा। तो मतलब जो भी आंसर आएगा वो विथ नेगेटिव साइन आना चाहिए। तो जो उसका स्लोप आएगा वो आएगा -10/5 के, डेट इज इक्वल टू कितने के बराबर, -2 के बराबर। अब बताओ इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताता है, इस ग्राफ का स्लोप हमें बताता है वेलोसिटी। तो मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी है, -2 मीटर पर सेकेंड है। अच्छा, -2 का मतलब क्या हुआ, -2 का मतलब ये हुआ कि पार्टिकल नेगेटिव x डायरेक्शन में जा रहा होगा। नेगेटिव x का मतलब है अगर मैं यहाँ पे हूँ, ये ओरिजिन है, तो अगर एक साइड को मैंने ले लिया है पॉजिटिव, तो इधर की तरफ x है नेगेटिव, तो मतलब पार्टिकल ओरिजिन से अवे जा रहा है, इस तरीके से टुवार्ड्स नेगेटिव एक्सिस की तरफ को जा रहा है। तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है और ये कांस्टेंट है। ये आपका पहला क्वेश्चन आसान और टिकाऊ। आओ अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बच्चों ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपसे कहता है दो पार्टिकल्स हैं ए और बी, और इनका आपको एक्सटी ग्राफ दे रखा है। अब ये कंबाइंड ग्राफ दे रखा है, इससे हम जरा कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, दो पार्टिकल्स हैं और एक ए है और एक बी है। अब सबसे पहले तो ये देखो कि क्या ये जो एक्सटी ग्राफ है, क्या ये दो पार्टिकल्स का स्लोप सेम है, और अगर सेम है, सॉरी, क्या ये दो पार्टिकल का स्लोप कांस्टेंट है या नहीं है। तो मैं देख पा रहा हूँ क्योंकि लाइन स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ए का स्लोप और बी का स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब इनकी वेलोसिटीज़ भी क्या रही होंगी, कांस्टेंट। अब अगर ये वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उसके लिए फिर वही काम, आपने ये वाला एंगल चेक करना है और ये वाला एंगल चेक करना है ना। और एंगल लेना कैसा होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर मैं इन दो एंगल्स को देखूं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो ये दोनों एंगल्स 90 से कम है। तो यहाँ से क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता लगी कि ए और बी दोनों के स्लोप कांस्टेंट है, मतलब दोनों की वेलोसिटी भी क्या है, कांस्टेंट है। अब ये वेलोसिटी कांस्टेंट तो है, संग में पॉजिटिव भी है। अब किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, किसकी वेलोसिटी कम है, उसके लिए आपको इनके स्लोप को चेक कर लेना चाहिए। तो अगर मैं देखूँ स्लोप ऑफ बी को चेक करूँ, तो मुझे बी का स्लोप ए के रेस्पेक्टिवली ज़्यादा दिख रहा है। तो उसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि स्लोप ऑफ बी इज़ ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए के। इस बात का एक ही मतलब निकलता है कि वेलोसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए के। अब बी की वेलोसिटी ए से ज़्यादा है, अब ए की कितनी है, बी की कितनी है, जरा इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं सेकंड पार्ट में। तो अब मैं आपसे अगर पूछूं व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ बी, तो बच्चों इस सिचुएशन में आप वेलोसिटी कैसे निकालोगे। देखो अगर मुझे ए की वेलोसिटी चाहिए तो ए के ग्राफ को आप देखो और रैंडमली, अब क्योंकि देखो यहाँ पे ना एक चीज़ है, बच्चे पूछते हैं कि जो एक्सटी ग्राफ होता है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको आप ध्यान से सुनना। एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होता है ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताता है, बिल्कुल सही बात है। अब याद रखना, अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी वही उसकी एवरेज वैल्यू बन जाती है। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई। तो अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट है ना, तो उसका जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है वही उसकी क्या मानी जाती है, एवरेज मानी जाती है। इसका मतलब अगर मैं वेलोसिटी ऑफ ए निकालना चाहता हूँ तो मुझे एवरेज वेलोसिटी इसकी कैलकुलेट कर लेनी चाहिए, क्योंकि एवरेज ही क्या बन जाएगी, इंस्टेंटेनियस बनेगी। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन क्या है, कांस्टेंट है। तो इस सिचुएशन में अगर मैं वेलोसिटी ऑफ ए कैलकुलेट करना चाहूँ तो यहाँ से मैं एवरेज वैल्यू ले लेता हूँ, और एवरेज वैल्यू का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन ओवर चेंज इन टाइम। अब चेंज इन पोजीशन का मतलब हो गया एक्स एफ माइनस एक्स आई ओवर टाइम। अब किसी भी दो पॉइंट को ऑब्जर्व करो, ये ए का ग्राफ है, एक इसको ले लो, एक इसको ले लो। यहाँ से अगर आप देखते हो ए यहाँ से यहाँ तक मूव करा, तो जब यहाँ से यहाँ मूव करा होगा तो ये राइज कितना करा, ये इतना राइज करा है। मैं स्लोप का कॉन्सेप्ट के बेसिस पे इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो ये राइज करा है इतना, ये इसका राइज हो गया। और ये रन कितना करा है, ये इतना रन करा है।
तो बस स्लोप कुछ नहीं है, राइज ओवर रन का रेशियो है। तो आपने स्लोप भी तो निकालना है यहाँ पे वेलोसिटी के लिए। तो दिस इज राइज, राइज कितना हो गया 30 माइनस 10, 30 माइनस 10 ओवर उस सिचुएशन में ये रन कितना करा है, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना गया है, इसके लिए आप एक्स कोऑर्डिनेट देखो, तो रन कितना करा है, ये इतना रन करा है, मतलब 8 रन करा है। यूनिट्स सारी एसआई सिस्टम में ले रखी हैं। तो 30 माइनस 10 हो गया आपका 20 डिवाइड बाई 8 के बराबर, है ना। इसको आप सॉल्व करोगे, ये 4 2 जा 4 5 जा, तो 5/2 मतलब 2.5 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आएगा। बताओ बात समझ में आई, है ना। तो ये होगी वेलोसिटी ऑफ ए। अब कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी ऑफ बी को। तो इस डेटा को रखने के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसका कैलकुलेटिव पार्ट यहाँ से मिटा देता हूँ। तो फाइनली जो मुझे मिला वो मिला 30 माइनस 10 डिवाइड बाई 8, जो कितने के बराबर आया 2.5 मीटर पर सेकेंड के बराबर, है ना। उसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं वेलोसिटी ऑफ बी कितनी होगी, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाते हैं, पोजीशन में चेंज या फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट भी इसको कहते हैं, ओवर टोटल टाइम। अब बी के लिए ग्राफ देखो, तो बी यहाँ से यहाँ तक गया, तो ये राइज कितना करा, ये इतना राइज करा है, और इस बीच रन कितना करा, इतना रन करा है। तो यहाँ से यहाँ तक जो ये राइज कर रखा है ना, यहाँ से यहाँ तक जो ये राइज कर रखा है, यही इसका पोजीशन में चेंज है। तो पोजीशन में चेंज आ रहा है 30, और इस बीच रन कितना करा 8 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 4 के बराबर। इसको आप सॉल्व करोगे, 2 2 जा 2 15 जा दैट इज 7.5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से क्लियर नज़र आ रहा है कि बी की वेलोसिटी ए से क्या है, ज़्यादा है। यही एक्सपेक्टेड आंसर भी, यही एक्सपेक्टेड था आंसर, और यही आया भी है ना। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, धीरे धीरे क्वेश्चंस के टाइप बढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बच्चों। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरा एक बार रीड करते हैं। कहता है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, प्लॉट xt80 ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल ऑफ स्टार्टिंग टिल इट फर्दर स्ट्राइक्स द ग्राउंड। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और सोचने वाला क्वेश्चन है ना। आओ पहले थोड़ा सोचते हैं। सबसे पहली चीज़, आपने किसी पार्टिकल को u इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर की तरफ को फेंका। ये मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन है। तो अब ऐसा आपने ग्राउंड से ऐसा किया है ना। तो आपने ऐसा किया होगा, ये पार्टिकल अपनी मैक्सिमम हाइट को अटेन करेगा। मैक्सिमम हाइट को अटेन करने का मतलब इसकी यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, होगी 0। तो देखते हैं यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा। तो उसको बोलते हैं हम टी अप। देखो वैसे तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, u बाई जी से निकलता है, लेकिन आप इसको डायरेक्टली भी कह सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ को दे रखा है कितना 10। अब नीचे की तरफ को दे नहीं रखा है, नीचे की तरफ को ही होता है। तो अब जो g काम कर रहा है वो नीचे की तरफ को होता है कितना 10। अब अगर आप इसको 40 से फेंकोगे और नीचे की तरफ को g 10 है, तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी लगातार डिक्रीज करते जाएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब इसकी स्पीड लगातार डिक्रीज करेगी, और 40 से फेंकने की वजह से ऊपर जाने तक इस पर टाइम लगेगा कितने 4 सेकेंड। मतलब पार्टिकल 4 सेकेंड में ऊपर पहुंचेगा। अब अगर कैलकुलेट करना है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज पुट करके भी निकाल सकते हो। ऊपर 40 नीचे 10, तो 4 सेकेंड में पार्टिकल ऊपर जाएगा। तो ये हो गया टी अप, मतलब ऊपर जाने में लगे इसको 4 सेकेंड। अब ये बात आप क्लास 9 से पढ़ते हुए आए हो, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। तो इसका मतलब इसको टी डाउन नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, तो ऑब्वियस है 4 ही सेकेंड लगेंगे। तो अब यहाँ से एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि जो सारा खेल है, या जो भी आपको यहाँ पे xt ग्राफ बनाना है, ये 0 से 8 सेकंड तक का बनाना है। तो ग्राफ में पहली चीज़ आपको पता लग गई है कि जो ग्राफ बनेगा xt ग्राफ है ना, पोजीशन टाइम ग्राफ, वो 0 से लेके 8 सेकंड तक का बनने वाला है। अब ये ग्राफ होगा कैसा, इसका नेचर कैसा होगा, तो इसको हम 2 पार्ट में तोड़ेंगे। एक तो इसका अपवर्ड मोशन और फिर इसका डाउनवर्ड मोशन। तो एक एक करके देखते हैं कि अपवर्ड में ग्राफ कैसा बनेगा और डाउनवर्ड में ग्राफ कैसा बनेगा। तो बहुत सिंपल है, मैंने आपको 4 ग्राफ समझाए थे, उन 4 में से ही 2 ग्राफ यहाँ पे फॉलो होने वाले हैं। देखो क्या होगा, बस सुनने वाली कला है। तो जब आप पार्टिकल को ऊपर की तरफ को फेंकोगे तो आपको पता है u और a दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। इसका मतलब क्या क्या इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, देखो मुझे इस ग्राफ का जो भी स्लोप है वो वेलोसिटी बताएगा,
अब वेलोसिटी की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, वेलोसिटी या तो कांस्टेंट होगी या वेरिएबल होगी। अब क्योंकि वेलोसिटी लगातार डिक्रीज होते जा रही है, अभी सिर्फ अपवर्ड मोशन के लिए बना रहे हैं, मतलब 0 से लेके 4 सेकंड तक क्या हुआ होगा, सिर्फ 0 से लेके 4 सेकंड तक की बातें चल रही हैं। तो 0 से 4 सेकंड तक वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, और अगर कांस्टेंट नहीं है तो अब वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि ये अपवर्ड जर्नी है, ऊपर की तरफ को जा रहा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या रही होगी, वेलोसिटी रही होगी पॉजिटिव। तीसरी चीज़ चेक करनी है, तीसरी ये चेक करनी है कि स्पीड घट रही है या बढ़ रही है। तो मैंने अभी आपको बताया था पार्टिकल वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर है और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ को है, इसका मतलब जो इसकी स्पीड होगी वो लगातार डिक्रीज हो रही होगी, और ये वैसे भी हमें दिख ही रहा है ऊपर की तरफ को जा रहा है, तो इसकी स्पीड घट ही रही होगी। तो इसका मतलब ऐसा ग्राफ बनाओ जिसका स्लोप कांस्टेंट ना हो, पॉजिटिव हो, और स्पीड लगातार डिक्रीज हो रही हो। अब देखो उन 4 केसेस में से मैंने कौन सा केस यहाँ पे फॉलो हो रहा है, तो अगर आप दिमाग लगाओ तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है, उन 4 केसेस में से ही एक केस यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो अगर ध्यान से देखो तो उनमें से ये वाला केस यहाँ पे बनेगा इस टाइप का, है ना। तो उन 4 केस को देखो, उसमें से ये वाला केस यहाँ पे वैलिड हो रहा होगा। अब डाउनवर्ड मोशन की बात करते हैं, तो डाउनवर्ड मोशन में क्या होगा, तो उसके लिए फिर थोड़ा बोर्ड को साफ करता हूँ। तो डाउनवर्ड मोशन में क्या हो रहा होगा, तो बच्चों डाउनवर्ड मोशन में जब पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ को आएगा तो अब इस समय इसकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी, इसका मतलब वेलोसिटी अभी भी कांस्टेंट नहीं है। अब अगर वो कांस्टेंट नहीं है तो या तो वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है। अब इस सिचुएशन में पार्टिकल नीचे की तरफ को आ रहा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ को लगता है, इसका मतलब V और A या V और G दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों का सेम डायरेक्शन है, दोनों का सेम साइन है। तो सेम साइन होने का मतलब है कि इसकी जो स्पीड होगी वो लगातार इंक्रीज करी होगी, और वैसे भी इसकी स्पीड इंक्रीज ही करेगी। जब वो 0 से आप फेंकोगे तो हर एक सेकंड में इसकी स्पीड इस वैल्यू की वजह से G = 10 की वजह से हर एक सेकंड में 10-10 बढ़ते जाएगी, है ना। और 4 सेकंड में इसकी स्पीड 40 मीटर पर सेकंड से ग्राउंड को दोबारा स्ट्राइक करेगा। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ आने में इसकी स्पीड लगातार इंक्रीज करेगी, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है और इसकी स्पीड लगातार बढ़ रही है। अब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ये तो आप बताने की जरूरत ही नहीं है, इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, नेगेटिव। कि डाउनवर्ड मोशन में हमेशा हम वेक्टर क्वांटिटी को क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो फिर उन 4 ग्राफ को आप चेक करो, आपको मिलेगा कि अगले 4 सेकंड में कुछ ग्राफ इस नेचर को फॉलो करेगा या इस पैटर्न का ग्राफ आपको यहाँ पे मिलेगा, है ना। तो यह आपका एक धनुष यहाँ पे बन गया है। तो ये हमारा फाइनल यहाँ पे ग्राफ बना। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर वो 4 ग्राफ आपको क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं आती है, सीधे धनुष बनाओ, है ना। तो याद रखना कोई भी पार्टिकल को आप नीचे से ऊपर की तरफ को फेंकते हो, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आता है, तो उसका xt जो ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है। अब इस ग्राफ में 1-2 बातें और हम डिस्कस करते हैं। ये क्या पॉइंट है, ये खास है ये पॉइंट। अब इस पॉइंट पे अगर मैं एक टेंजेंट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ तो इसका स्लोप 0 हो जाएगा, और अगर स्लोप 0 है तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी भी क्या है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 0 है। और ये बात हमें यहाँ पे पता भी लग रही है कि जब पार्टिकल अपनी टॉप मोस्ट हाइट पे पहुँचा होगा, है ना, तो ये क्योंकि इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो मैक्सिमम हाइट जब इसने अपनी अटेन करी है उस समय वेलोसिटी इसकी क्या रही है, 0 रही है। और ये बात हमने स्लोप के आधार पे भी वेरीफाई कर ली है ना। तो ग्राफ का इतने सेक्शन में स्लोप पॉजिटिव लेकिन डिक्रीजिंग, उसी तरीके से इस वाले सेक्शन में स्लोप नेगेटिव लेकिन इंक्रीजिंग, है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो इसकी शक्ल देख के आप बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। ये xt ग्राफ आपको दे रखा है, तो 0 से लेके a तक जरा चेक करो, बताओ 0 से लेके a तक। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्लोप, है ना, और यहाँ लिख देते हैं वेलोसिटी। अब 0 से लेके a तक अगर आप देखो इस ग्राफ को, अगर आप चेक करो तो ये ग्राफ आपको इंक्रीजिंग स्लोप की कहानी बता रहा है और पॉजिटिव है, मतलब स्लोप इंक्रीजिंग है एंड पॉजिटिव है। तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी भी कैसी होगी, इंक्रीजिंग होगी और पॉजिटिव होगी। वहीं अगर मैं a से b तक की बात करूं तो इस ग्राफ को अगर आप देखो तो ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब स्लोप यहाँ पे क्या रहा होगा, कांस्टेंट। अब वो पॉजिटिव होगा ऐसा बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सीधे सीधे आपको दिख रहा है कि ये पॉजिटिव स्लोप की कहानी है। इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या रही होगी पार्टिकल की,
कांस्टेंट और पॉजिटिव रही होगी। वहीं अगर मैं बी से लेके सी में जाऊं, है ना, बी से सी तक की बात करूं, तो आप देख लो कैसा ग्राफ है, कॉन्केव डाउन है ये। तो अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ की शक्ल देख के आपको पता लगेगा इसका स्लोप, इस सिचुएशन में इसका जो स्लोप आ रहा है वो डिक्रीजिंग है ना, और पॉजिटिव है, मतलब स्लोप डिक्रीजिंग है एंड पॉजिटिव है। उसी तरीके से वेलोसिटी भी, अब आप यहाँ पे ध्यान देना, वेलोसिटी डिक्रीजिंग का मतलब इसकी स्पीड घट रही होगी यहाँ पे, तो स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, लेकिन क्या है, पॉजिटिव है। स्पीड घट रही है लेकिन क्या है, पॉजिटिव है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक्सटी ग्राफ दिया हुआ है ना। आपसे कहता है फाइंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 10 सेकेंड। अब 0 से लेके 10 सेकेंड पे आपको एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो भैया एवरेज वेलोसिटी का तो एक ही फॉर्मूला होता है। अगर मैं वी एवरेज की बात करूं तो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम या फिर चेंज इन पोजीशन ओवर टाइम। तो अब ये एक्सटी ग्राफ है, तो फिर वही बात हो गई, स्लोप कैलकुलेट करना है। अब स्लोप कैलकुलेट कहाँ से कहाँ तक का करना है, 0 से लेके 10 सेकेंड का करना है। तो ये 0 हो गया और ये 10 सेकेंड हो गया। तो बस 0 से लेके 10 सेकेंड देख लो पार्टिकल कितना राइज करा है और कितना रन करा है। बस यहाँ से यहाँ तक 0 से 10 सेकेंड तक पार्टिकल राइज कितना करा, तो पार्टिकल राइज करा है 100 और रन कितना करा है 10। तो मतलब इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी, 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में आपसे कहता है फाइंड वेलोसिटी एट 2 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। तो 2 सेकेंड मैं कैलकुलेट करता हूँ, 5 सेकेंड को आप कैलकुलेट करना। तो वेलोसिटी एट 2 सेकेंड की बात कर रहा है ये। अब 2 सेकेंड तो यहाँ पे दिख ही नहीं रहे हैं, ये 2.5 भी से ही कहानी दिख रही है, यहाँ 0 है, यहाँ 2.5 है, तो 2 सेकेंड कहीं यहाँ रहा होगा, है ना। तो ये 2 सेकेंड की कहानी है। अब प्रॉब्लम ये है कि 2 सेकेंड पे तो कोई डेटा ही नहीं दे रखा है आपको यहाँ पे, है ना। 2 सेकेंड पे तो कोई डेटा दिया ही नहीं है। तो अब क्या करेंगे, अब करेंगे वरेंगे कुछ नहीं। याद करो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे क्या कहा था, अगर एक्सटी ग्राफ क्या देता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी प्रोवाइड करता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है या फिर अगर कोई क्वांटिटी कांस्टेंट है तो वही उसकी क्या बन जाती है, एवरेज वैल्यू बन जाती है। तो अगर आप 2 सेकेंड पे वेलोसिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते हो तो आप एक काम करो 2.5 सेकेंड पे निकाल लो। क्यों, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक ये कांस्टेंट स्लोप की कहानी है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रही है। अब वो वेलोसिटी चाहे मैं यहाँ निकालूं या यहाँ निकालूं, बताओ कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसका मतलब वेलोसिटी चाहे यहाँ तक की निकाल लो या इस पॉइंट तक की निकाल लो, एक ही बात है। तो क्योंकि यहाँ पे डेटा नहीं है तो हम इसका फ़ायदा उठा लेते हैं, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बस इस ट्रायंगल को देख लो और इस ट्रायंगल में देखो राइज कितना हो रहा है और रन कितना हो रहा है, जो भी है वही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो वेलोसिटी एट 2 सेकेंड मस्ट बी इज इक्वल टू वेलोसिटी एट 2.5 सेकेंड। 2.5 सेकेंड की वेलोसिटी निकालने के लिए फिर वही कहानी, राइज ओवर रन। तो राइज कितना हुआ है 50, रन कितना हुआ है 2.5 हुआ है ना। तो इसको कैलकुलेट करोगे, यहाँ से पॉइंट हटा, यहाँ से 10 आ गया, तो कैलकुलेट करोगे तो मेरे ख्याल से ये 20 मीटर पर सेकेंड आएगी। ठीक है, डन है। अच्छा, इसने 5 सेकेंड पे पूछी हुई है। अब ये 2.5 है, ये 7.5 है, मतलब 5 सेकेंड कहीं यहाँ रहा होगा। तो अगर यहाँ से यहाँ तक की लाइन देखो तो ये एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सेस आपको दिख रही है। तो इसका मतलब 5 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी, हाँ कितनी रही होगी, 0 रही होगी। कितनी रही होगी, 0। क्यों, क्योंकि 5वें सेकेंड 2.5 से 7.5 तक पार्टिकल की पोजीशन चेंज नहीं हुई है, सिर्फ समय ही समय बढ़ते जा रहा है। तो उसका मतलब यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल रेस्ट में रहा होगा, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, 0 रही होगी। तो उम्मीद है ये सवाल भी आपके समझ में आ गया होगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कहता है बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर एंड बाउंस बैक टू अ हाइट समवट लेस देन द ओरिजिनल हाइट विच ऑफ द कर्व प्रेट इट्स मोशन करेक्टली। अब 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, पहले तो ये देखते हैं। देखो किसी भी पार्टिकल को या किसी भी बॉडी को, है ना, आपने ड्रॉप किया
अब जब आप इसको ड्रॉप करोगे तो ऑब्वियस है इसकी इनिशियल स्पीड कितनी रही होगी, 0। आपने इसको फ्लोर पे ड्रॉप किया इस तरीके से, मान लो ये आपका है फ्लोर। अब जब पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ को आएगा, आपने ड्रॉप किया है तो इसकी वेलोसिटी 0 रही होगी। इसका मतलब नीचे आते आते इसकी स्पीड लगातार इंक्रीज होते जाएगी। मतलब अगर मैं डाउनवर्ड मोशन की बात करूं तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो पहले बॉडी ए से बी तक आई है ना, और जब ए से बी तक आई यहाँ से वो बाउंस करी, बाउंस करने के बाद ये फिर ऊपर की तरफ को गई, और जब ऊपर गई तो ये अपनी इनिशियल हाइट से थोड़ी कम हाइट तक ऊपर तक पहुँची। इसको सी मान लेते हैं और यहीं तक हमारा काम बन जाएगा शायद। तो पहले ऊपर से नीचे आई और फिर नीचे से ऊपर की तरफ को सी पॉइंट तक गई, और जो सी तक गई तो उसकी पहले वाली केस से हाइट क्या है, थोड़ी सी कम है। ऐसा क्वेश्चन में आपसे कहा है। और इन 4 में से कौन सा मोशन हो सकता है वो देखते हैं। देखो सबसे पहले एक एक करके देखते हैं। ए से बी तक जब पार्टिकल आया होगा, मतलब डाउनवर्ड जर्नी है, तो बताओ डाउनवर्ड जर्नी में इसकी जो स्पीड है वो लगातार बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? स्पीड बढ़ेगी। अब वेलोसिटी कांस्टेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर कांस्टेंट नहीं है तो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा है। बस इन 2 सिचुएशन को देख लो और याद करो मैंने आपको इनिशियली क्या ग्राफ बनाया था इस सिचुएशन के लिए। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं कि इन 4 में से कौन सा ग्राफ बिल्कुल नहीं हो सकता उसको देख लेते हैं। तो इन 4 में से ये ग्राफ की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ऐसा ग्राफ बन ही नहीं सकता है इसमें। तो ये ग्राफ तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन दे रखा है एक्स टी ग्राफ। एक्स टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट दिखा रहा है ये, मतलब ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। दूसरा बच्चों, ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ से सिर्फ एक ही मोशन हो रखा है यहाँ पे, है ना। ऐसा लग रहा है बॉडी सिर्फ पार्टिकल बॉल सिर्फ ऊपर से नीचे आई और बाउंस वाउंस कुछ नहीं हुआ। तो मतलब ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। तो मतलब कॉम्पिटिशन है या तो इसका या इसका। अब इन दोनों में से कौन सा ग्राफ बनेगा? मैं कन्फर्म दूँ कि इसका आंसर आपको मेरे बताने से पहले ही पता लग गया होगा। अब तो ए से बी तक वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, सॉरी स्पीड बढ़ती हुई है, लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव है। तो इसमें से कौन सा ग्राफ हो सकता है उसको देख लो, वहीं आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो आपको याद आया होगा कि जो ये वाला सेक्शन है ग्राफ का, ये इतना वाला सेक्शन, ये आपको मैंने याद भी दिया था अभी एक थोड़ी देर पहले, छाता खोला था हमने, है ना। तो ये वाला सेक्शन है जो बता रहा है कि वेलोसिटी नेगेटिव है लेकिन स्पीड बढ़ती हुई है। तो इसका मतलब इसका आंसर कंफर्म नहीं होगा, ये इसका आंसर पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी चलो थोड़ा सा और काम करते हैं इसके ऊपर। तो अब बी से सी में क्या हुआ? तो जब बी से सी में क्या हुआ, अब पार्टिकल ऊपर की तरफ को जा रहा है, तो इसका मतलब इसकी स्पीड क्या हो रही होगी, घट रही होगी। तो कोई भी पार्टिकल जब नीचे से ऊपर की तरफ को जाएगा उसकी स्पीड लगातार घटेगी, और सी पॉइंट पे इसकी स्पीड अगेन क्या हो गई होगी, 0 हो गई होगी। यहाँ ये मैक्सिमम हाइट तक पहुँचा है, तो इसका मतलब बी से सी वाली जर्नी में इसकी स्पीड लगातार घटेगी, लेकिन वेलोसिटी क्या रही होगी, पॉजिटिव रही होगी। तो अब बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। अगला जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप का ग्राफ बनेगा, है ना। वही वाला केस हो गया, अगर बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ को फेंका होता और ऊपर से नीचे आया होता तो पहले ऐसा बनता और फिर इसके संग ऐसा बन के फिर दोबारा से छाता बन जाता, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये वाला ग्राफ इसका सही रहा होगा। क्वेश्चन को एक बार फिर सोचना दोबारा से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आज जितने क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे हैं उनको एक बार फिर से रिकॉल करें। खास तौर पे जो शुरुआत में 5-4 केसेस मैंने आपको स्लोप के जब स्लोप कांस्टेंट नहीं होता है उसके जो 4 केस मैंने आपसे डिस्कस किए थे उसको एक बार फिर से रिकॉल करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।